नमस्कार मित्रों। रामायण में शूर्पणखा की थी श्री राम की मदद, रावण वध की अनसुनी कहानी। श्री राम वनवास के समय रह रहे थे। ऐसे में श्री राम पर मोहित हुई शूर्पणखा ने श्री राम से विवाह की इच्छा जताई तो प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा विवाह हो चुका है। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तो तुम उसके सामने प्रस्ताव रख सकती हो। श्री राम की बात सुनकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछा तो लक्ष्मण ने मना कर दिया और फिर श्री राम के पास जाने को कहा, जिससे गुस्साई शूर्पणखा ने माता सीता को खाने की चेष्टा की और फिर श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। कहा जाता है कि शूर्पणखा पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था, जिसे इंद्र ने व्रजा ऋषि नामक के ऋषि की तपस्या को रोकने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया था, लेकिन फिर नयनतारा की क्षमा याचना के बाद ऋषि ने कहा कि तुम्हें प्रभु दर्शन देकर श्राप से मुक्त करेंगे। जब शूर्पणखा के नाक और कान काटे गए तो उसको ज्ञान मिला और उसे पूर्ण जन्म याद आ गया। फिर शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम की मदद और प्रभु श्री राम के हाथों की खार भूषण रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को मरवा दिया। कहा जाता है कि इसके बाद शूर्पणखा पुष्पराज में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। ये भी कहा जाता है कि शूर्पणखा ने रावण वध के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। कहा यह भी जाता है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देते थे और कहा कि तुम द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुशध्वजा के रूप में तुम्हें कृष्ण की पति सुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुंभड़ ठीक करके अप्सरा का मनमोहक रूप देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।